और मेरे भाइयों कैसे हो तुम लोग, सब एकदम बढ़िया। तो यार आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ए ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, जिसमें हमें ये सीखने को मिलेगा कि ज्यादा प्यार करना भी सेहत के लिए हानिकारक होता है। इसीलिए ज्यादा सोना बाबू मोना बाबू नहीं किया करो, समझे। देखो हम लौंडों को ना पहले से पता होता है कि ज्यादा प्यार ना हानिकारक होता है, इसीलिए हम अपने दोस्तों से सीधा गाली के मुंह से ही बात करते हैं। खैर आज का जो चैप्टर है वो है एक कुत्ते के बारे में जिसका नाम होता है ट्रिकी और उसकी मालकिनी का नाम होता है मिसेस पंफ्रे। इसकी मालकिनी इससे बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी और इसी लार प्यार और दुलार के कारण ये बीमार होता चला गया। फिर एक डॉक्टर को बुलाया गया जिसका नाम है मिस्टर जेम्स हैरियट, जो कि हमारे राइटर भी हैं, और फिर वो उसका इलाज करते हैं। तो चलो देखते हैं कि कैसे वो उसकी सर्जरी करते हैं। कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि मिसेस पंफ्रे जो है वो अपने कुत्ते ट्रिकी को रोड के किनारे घुमा रहे थे और वहीं से हमारे राइटर साहब मिस्टर हैरियट जो है ना वो कार से गुजर रहे थे। कार से गुजरते समय उन्होंने ट्रिकी को देखा। ट्रिकी को देखकर वो एकदम से शॉक्ड हो गए कि यार इतना मोटा हो गया है। ऐसा लग रहा था कि वो फूल के कबाब बन गया है और उसके चारों कॉर्नर पे 4 टांगे निकली हुई है। उसकी आंखें एकदम खून से लाल थी और उसमें से पानी निकल रहा था। वो बिल्कुल सामने देख रहा था और अपने जीभ को जबरे से बाहर निकालकर हाँफ रहा था। फिर मिसेस पंफ्रे मिस्टर हैरियट को सब चीजें एक्सप्लेन करती है। ये बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया था, इसमें बिल्कुल भी शक्ति नहीं थी। मुझे ऐसा लगा कि ये माल न्यूट्रिशन का शिकार हो गया है, कुपोषण का शिकार हो गया है। इसलिए मैंने ना बीच बीच में इसको कुछ एक्स्ट्रा मील्स देना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि मैं उसको कुछ मिल्ट्स देती थी, कोल्ड लिवर ऑयल देती थी और रात में अच्छे से सो सके ना इसलिए मैं इसको 1 कटोरा हॉर्लिक्स भी देती थी। बस इतना ही देती थी, इससे ज्यादा नहीं दिया मैंने इसको कुछ। अरे आंटी जी इतना तो हम बैचलर्स को भी नहीं मिलता है जितना आप इस कुत्ते को खिला रहे हो। और क्या आपने इसको मीठा चीज देना बंद किया जैसा कि मैंने आपको बताया था? ओह मैंने थोड़ी सी कमी की थी, लेकिन फिर ना ये बहुत ज्यादा कमजोर दिखने लगा तो मैंने थोड़ी सी इसको ढील दे दी। इसको ना क्रीम केक्स और चॉकलेट बहुत ही ज्यादा पसंद है तो मुझसे रहा नहीं गया, मैं मना ही नहीं कर पाई। और फिर मैंने उस छोटे से कुत्ते की तरफ देखा और मन ही मन सोचने लगा कि यही तो समस्या है। ट्रिकी की एक ही दिक्कत थी कि वो लालची था। वो कभी भी खाने को मना करता ही नहीं था, दिन हो या रात कभी भी कुछ भी खा लेता था। और फिर मैं उन चीजों के बारे में सोचने लगा जो मिसेस पंफ्रे ने बताया ही नहीं है, क्योंकि यार ये बात हमें भी पता है कि वो अपने कुत्ते से बहुत ज्यादा प्यार करती है, इसीलिए उन्होंने बस कुछ ही चीज बताई है, बाकी चीजों का तो जिक्र भी नहीं किया कि हाँ मैं ये चीजें देती हूँ उसको। तो उसी के बारे में मिस्टर हैरियट जो है वो सोचने लगते हैं। क्या आप इससे भरपूर एक्सरसाइज करवाते हैं? हाँ ये थोड़ी दूर ना मेरे साथ वॉक पे जाता है, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। लेकिन वो क्या है ना, हमारा जो गार्डनर है ना हॉट किंग, वो ना बीमार चल रहा है अभी, उसके कमर में दर्द है, तो इसीलिए हम वो रिंग फेंकने वाला जो एक्सरसाइज होता है ना वो नहीं करवा पा रहे हैं। बाकी तो ये मेरे साथ चलता है। मैं थोड़ा कठोर तरीके से उनको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए मैं आपको फिर से एक बार समझा रहा हूँ कि यदि आपने इसके खाने पीने पे कंट्रोल नहीं किया और ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करवाएं तो ये पक्का बीमार हो जाएगा। आपको अपने दिल पे पत्थर रख के इसको स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करवाना ही होगा, वरना ये बीमार हो जाएगा तो मुझे मत कुछ बोलिएगा, समझ गई? ये सुनते ही मिसेस पंफ्रे जो है घबरा गई, अपना हाथ मसलने लगी और बोली, ओह मैं ऐसा ही करूंगी मिस्टर हैरियट, मुझे आप पे पूरा विश्वास है, आप जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। लेकिन ये ना मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट काम है, एक्चुअली थोड़ा नहीं बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है मेरे लिए। और इतना बोलकर वो वहां से चली गई। अपने सिर को झुकाए रोड के किनारे किनारे वो जाने लगी। उनको देखकर ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने इस बात का निश्चय कर लिया है कि जो भी मिस्टर हैरियट ने कहा है उसको तुरंत ही फॉलो करना है मुझे, और ट्रिकी को स्ट्रिक्ट डाइट पे रखना है। मैंने बढ़ती हुई चिंता के साथ उनको जाते हुए देखा। ट्रिकी अपने ऊनी कोट में लड़खड़ाते हुए चला जा रहा था। दरअसल उसके पास ऐसे कोट की पूरी एक अलमारी है जिसमें अलग अलग मौसम के लिए सब चीज रखा हुआ है। सर्दी के लिए उसके पास अलग कोट है, बारिश के मौसम के लिए उसके पास रेन कोट है। अपनी सजावटी ड्रेस में वो बड़ी ही मुश्किल के साथ लड़खड़ाते हुए चला जा रहा था। और इस चीज को देखकर मैं समझ गया था कि वो दिन दूर नहीं जब मिसेस पंफ्रे मुझे खुद बुलावा देंगी और मुझसे कहेंगी कि डॉक्टर साहब मेरा कुत्ता बीमार हो गया है, जरा देखिए ना। और जैसा मैंने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। कुछ ही दिनों बाद मिसेस पंफ्रे का मेरे पास कॉल आया। वो बहुत ज्यादा दुखी और परेशान थी। ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा था, यहाँ तक कि उसने अपने मन पसंदीदा भोजन को भी छोड़ दिया था। वो केवल बार बार उल्टियां कर रहा था, न तो वो घूमने जा रहा था और न ही कुछ कर रहा था। वो अपना सारा समय कालीन पर लेटकर हांफता रहता था। मैंने अपनी प्लानिंग पहले ही कर ली थी। ट्रिकी को बचाने का एकमात्र तरीका था कि उसको उसके घर से बाहर निकालना होगा। मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप इसको 14 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज कर दो, हमारी देखरेख में रहेगा, ठीक हो जाएगा। ये सुनते ही मिसेस पंफ्रे लगभग बेहोश ही हो गई। उनको पूरा विश्वास था कि अगर ट्रिकी उनको डेली नहीं देखेगा तो तरफ तरफ के मर जाएगा। लेकिन मैं अपनी बातों पे कठोरता पूर्वक टिका रहा।
ट्रिकी बहुत ज्यादा बीमार था और उसे बचाने का यही एकमात्र तरीका था। मैंने सोचा कि बिना देरी किए हुए इसको यहाँ से ले जाना ही बेहतर होगा। मैंने उस छोटे से कुत्ते को ब्लैंकेट में लपेटा और अपनी कार की तरफ लेकर बढ़ने लगा। मिसेस पंफरे भी रोते रोते मेरे पीछे आने लगी। सभी कर्मचारी जग गए और नौकरानियां ट्रिकी के दिन के बिस्तर, रात के बिस्तर, पसंदीदा गद्दे, खिलौने, रबर के वस्तु और नाश्ते के कटोरे, खाने के कटोरे, रात के भोजन के कटोरे, कितना कटोरा है बे, ये सब उठाकर अंदर से बाहर की ओर ला रही थी। लेकिन मुझे पता था कि ये सारी चीजें मेरे कार में नहीं आएगी, इसलिए मैंने कार स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे बढ़ने लगा। जैसे ही मैं वहां से चला, मिसेस पंफरे बहुत ज्यादा रोने लगी और रोते रोते उन्होंने कुछ कोट जो है ट्रिकी के, वो मेरे कार के खिड़की से अंदर फेंक दिया। कॉर्नर पे मुड़ने से पहले मैंने कार के साइड ग्लास में देखा तो पीछे सब रो रहे थे। अबे कुत्ते को 14 दिन के लिए हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, तुम्हारी बेटी विदा नहीं हो रही है। ऐसे तरफ तरफ के रो रहे हैं कि लग रहा है इनकी बेटी भी आके कोई ले गया। रोड पर आकर मैंने उस दयनीय प्राणी पर अपनी निगाहें डाली जो मेरी ही बगल वाली सीट पर बैठा था। वो लंबी लंबी सांसें ले रहा था। मैंने अपना हाथ उसके सर पे फेरा तो उसने अपना पूंछ हिलाया। बेचारा बूढ़ा कुत्ता, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी शक्ति नहीं है, लेकिन चिंता मत करो, मेरे पास तुम्हारा इलाज है। जैसे ही मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो हॉस्पिटल के जितने भी कुत्ते थे वो दौड़कर मेरे पास आए और मुझे घेर लिया। ट्रिकी ने सुस्त आंखों से उन शोर मचाते हुए कुत्ते को देखा। जब मैंने उसे नीचे उतारा तो वो एकदम शांत लेट गया। दूसरे कुत्तों ने उसे कुछ सेकंड्स के लिए सूंघा और फिर ये डिसाइड किया कि ये एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है और फिर उसको इग्नोर करके वो लोग वहाँ से चले गए। मैंने उसका बिस्तर एक गर्म खुले संदूक में लगा दिया जिसके बगल के संदूक में दूसरे कुत्ते सोते थे। 2 दिन तक मैंने उस पर नजर रखी और केवल ढेर सारा पानी दिया, खाना बिल्कुल भी नहीं दिया। जैसे ही दूसरा दिन समाप्त होने लगा तो उसने अपने चारों तरफ कुछ रुचि दिखाई। तीसरे दिन उसने हल्की आवाज निकाली जब उसने आंगन में दूसरे कुत्ते को शोर मचाते हुए सुना। जब मैंने दरवाजा खोला तो ट्रिकी धीरे से दौड़ता हुआ बाहर आया और तुरंत ही जॉन नाम के एक शिकारी कुत्ते और उसके दोस्तों द्वारा घेर लिया गया। सारे कुत्तों ने मिलकर उसको लुढ़काया और फिर से जांच पड़ताल करने के बाद वहां से सारे कुत्ते बगीचे में चले गए। ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा, धीरे धीरे लड़खड़ाता हुआ मोटापे के साथ उनके पीछे पीछे जा रहा था। उसी दिन बाद में भोजन के समय मैं वहां पर उपस्थित था। मैंने देखा कि ट्रिस्टेन प्यालों में भोजन डाल रहा था। जो कुत्तों का कटोरी वगैरह था उसमें उनका एक कर्मचारी ट्रिस्टेन जो है वो भोजन डाल रहा था। वहां पहले की तरह ही भाग दौड़ के बाद तेज गति से खाना खाने के लिए कुत्तों की आवाजें आ रही थी। हर एक कुत्ते को पता था कि अगर वो पिछड़ गया तो अंतिम हिस्सों के लिए उसे मुकाबला करना पड़ेगा, यानी कि लास्ट में उनको लड़ झगड़ के खाना पड़ेगा। जो पहले जाएगा वो ज्यादा खा लेगा और जो बाद में जाएगा उसके लिए कुछ बचेगा ही नहीं। जब बाकी कुत्तों ने अपना भोजन समाप्त कर लिया तब ट्रिकी चमकते हुए कटोरों के चारों ओर घूमता रहा और 1-2 कटोरों को लापरवाही से चाटने लगा। क्योंकि यह ट्रिकी बहुत ही ज्यादा मोटा था इसलिए वो जल्दी जल्दी भागकर भोजन के पास नहीं पहुंच पाया। वो सबसे लास्ट में पहुंचा और लास्ट में जब पहुंचा तो उसके लिए कुछ बचा ही नहीं था, तो वो ऐसे ही लापरवाह कुत्ते की तरह 1-2 कटोरा चाटा और फिर मुंह बना के कुत्ते की तरह चला आया। वैसे तो वो पहले से ही कुत्ता है तो कुत्ते की तरह मुंह क्या बनाएगा। अगले दिन यानी कि चौथे दिन ट्रिकी के लिए एक एक्स्ट्रा कटोरा लगाया गया और जब खाना को परोसा गया तो मुझे ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुशी हुई कि ट्रिकी भी दूसरे कुत्तों से धक्का मुक्की करते हुए आगे की ओर भाग रहा था। यानी कि चौथे दिन तक उसके अंदर एनर्जी आ गई थी, फुर्ती आ गई थी, इसलिए वो बाकी कुत्तों से लड़ झगड़ कर भाग रहा था खाना खाने के लिए। क्योंकि उसको भी पता चल गया था कि अगर मैं लेट से पहुंचा तो आज भी मुझे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। 3 दिन तो वो ऑलरेडी भूखा रह चुका था, आज चौथा दिन था। अगर आज भी नहीं खाता तो बस बेटा लुढ़क ही जाते कुछ दिन में तुम। उस दिन से उसके अंदर तेजी से सुधार होने लगा। उसे किसी भी प्रकार का मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया था, वो वैसे ही ठीक होते जा रहा था। वो पूरे दिन दूसरे कुत्तों के साथ दौड़ता रहता था, उनके फ्रेंडली फाइट्स में, यानी कि जो आपस में लड़ते झगड़ते हैं ना कुत्ते, उनमें वो शामिल होता था। उसको ना अब मजा आ रहा था। वो दौड़ते दौड़ते जाता था, लुढ़क जाता था, सारे कुत्ते आते थे उसके ऊपर चढ़ जाते थे, उसको काटने लगते थे। सीधा सा मतलब है कि वो बाकी कुत्तों के साथ मिलकर कुत्ते वाली हरकतें कर रहा था और उस कुत्तों वाली हरकतों में उसको मजा आ रहा था। वो उन कुत्तों के गैंग का एक मेंबर बन चुका था। वो रेशमी छोटा सा प्राणी उन झबरेदार कुत्तों का एक समूह बन चुका था। खाना खाने के समय वो एक टाइगर की तरह बाकी कुत्तों से लड़ता झगड़ता और खाना खाता। रात में पुराने मुर्गी फार्म में जाके चूहे का शिकार करता। ऐसी जिंदगी उसने पहले कभी भी नहीं जी थी, क्योंकि यार वहां पर ये सब मजा कहाँ मिलता था उसको। वहां मिसेस पंफरे उसको बहुत ज्यादा केयर करती थी, इतना केयर करती थी कि बेचारा का ही बताया, छोड़िए रहने दीजिए। और इसी बीच बीच में मिसेस पंफरे का कॉल भी आता रहता था और वो बार बार पूछती थी कि मेरा ट्रिकी कैसा है, वो ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके गद्दे नियमित रूप से बदले जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, उसको मौसम के अनुसार कोट पहनाया जा रहा है या नहीं जा रहा है। वो ये सारे सवाल जवाब करती थी और हमारे राइटर मिस्टर हैयट जो हैं इन सारे सवालों को वो टाल देते थे। हाँ मैडम सब हो रहा है, हाँ बदला जा रहा है, ठीक, हाँ ठीक है, और कुछ ना सब बढ़िया एकदम चल रहा चकाचक। आके देखो ये कुत्ता का हालत, उलट ही जाओगी, बेहोशे हो जाओगी। यहाँ बाकी कुत्ता के साथ झगड़ा करता है या चूहा मार के खा रहा है। पना कुत्ता को बड़का कुत्ता समझती थी, यहाँ सब कुत्ता वाला हरकत सब सिखा दिए हैं, देखो ना कैसे कर रहा है इसे।
लेकिन जब मिस्टर हैरियट को लगा कि अब उनको बता देना चाहिए, तब उन्होंने बता दिया कि हाँ, अब आपका कुत्ता जो है वो खतरों से बाहर है। अब जैसे ही मिसेस पंफ्रे ने ये सुना कि उनका जो ट्रिकी है वो खतरों से बाहर है, वैसे ही उन्होंने डेली बेसिस पर 2 दर्जन अंडे, ताजे अंडे भेजना शुरू कर दिया, ताकि उससे ट्रिकी को मजबूती मिल सके, उसकी स्ट्रेंथ बिल्ड हो सके। लेकिन हमारे राइटर साहब जो है ना, वो बड़े चालाक आदमी निकले। वो और उनके जितने भी पार्टनर थे, वो सब ट्रिकी का जो अंडा आता था वो 2-2 अंडा नाश्ते में खा जाते थे। फिर धीरे धीरे वाइन भी आने लगा, जिससे उसका ट्रिकी का जो ब्लड है वो साफ हो जाए, अच्छा रहे। तो इन लोगों का तो भैया मौज ही मौज हो गया। वाइन भी पीते थे, अंडा भी खाते थे। नाश्ता से पहले 2-2 गिलास वाइन पी लेते थे, फिर नाश्ता खाते खाते भी पी लेते थे। मतलब इन लोगों का एकदम पार्टी मोड चालू हो गया था भाई। उनको लग रहा था कि बस ऐसे ही आते रहे, खाते रहे, मजा आ रहा है एकदम। हद तो तब हो गया जब ट्रिकी के लिए ब्रांडी आने लगी, ताकि ट्रिकी जो है वो मोटा तगड़ा हो सके। अब उन लोगों ने रात में ब्रांडी पीना शुरू कर दिया। कुछ रातों तक तो ब्रांडी के मजे ऐसे लिए गए जैसे क्या ही बताएं भैया, मजे चल रहे थे। हमारे राइटर साहब कहते हैं कि वो भी क्या दिन थे यार, एकदम मजा आता था। दिन में अंडे, दोपहर में वाइन और रात में आग के सामने बैठकर ब्रांडी के मजे लिए जा रहे थे। वाह 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 वाह, क्या दिन थे यार वो। हमने तो ये भी सोच लिया था कि क्यों ना ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट ही रख लिया जाए। ऐसे ही अंडे, ब्रांडी और वाइन आता रहेगा, एकदम मजा आता रहेगा, लाइफ एकदम सेट था भैया। लेकिन मिस्टर हैरियट ने ऐसा नहीं किया। उनको पता था कि मिसेस पंफ्रे बहुत ही ज्यादा दुखी हो रही होगी, परेशान हो रही होगी, वो अपने कुत्ते से मिलने के लिए बेचैन हो रही होगी। जैसे ही 14 दिन पूरे हुए, मिस्टर हैरियट ने कॉल कर मिसेस पंफ्रे को बता दिया कि आपका कुत्ता जो है वो ठीक हो चुका है और अब आप इसे लेके यहाँ से जा सकते हैं। कुछ ही मिनटों बाद लगभग 30 फीट लंबी एक चमकती हुई काली कार जो है उनके हॉस्पिटल के आगे आकर रुकती है। ड्राइवर उतरता है और गेट को खोलता है और हॉस्पिटल के अंदर बैठे बैठे मिस्टर हैरियट जो है ये अनुमान लगा लेते हैं कि हो ना हो कार में मिसेस पंफ्रे ही हैं। तभी लड़खड़ाते हुए होठों से मिसेस पंफ्रे की आवाज आती है, हेलो मिस्टर हैरियट, प्लीज आप मुझे सच सच बताइए, क्या वो सचमुच में पहले से अच्छा हो गया है? हाँ, वो पहले से अच्छा हो गया है। आपको कार से उतरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं जाऊंगा और उसको लेके यहाँ आ जाऊंगा। मैं घर के अंदर से होते हुए गार्डन में गया। कुत्तों का एक झुंड घास के मैदान में बहुत ही तेज गति से गोल गोल घूम रहा था। उनके बीच में कान को फटकारते हुए, पूंछ को हिलाते हुए हमारा ट्रिकी भी था। 2 हफ्तों में वो बहुत ही लचीले और कठोर मांसपेशियों वाले प्राणी बन चुका था। उसका शरीर इतना तगड़ा हो गया था कि उसकी छाती जमीन से रगड़ा रही थी। मतलब उसका जो चेस्ट है ना, वो जमीन से टच हो रहा था। वो इतना मोटा तगड़ा हट्टा कट्टा हो गया था। वो उन कुत्तों के झुंड के साथ बहुत ही अच्छी प्रतियोगिता कर रहा था। मैंने उसे उठाया और गलियारे से होते हुए घर के सामने ले आया। ड्राइवर अभी भी मिसेस पंफ्रे का गेट पकड़े हुए खड़ा था। जैसे ही ट्रिकी ने अपनी मालकिनी को देखा, वो मेरे गोद से एक लंबी छलांग मारकर उनकी गोद में जा गिरा। मतलब मिस्टर हैरियट के गोद से उछलकर नीचे कूद गया और भागते भागते मिसेस पंफ्रे के पास चला गया। वो एकदम से चौंक गई, उफ। और फिर उनको अपने आप को बचाना पड़ा, क्योंकि उसने अपनी कुत्ते वाली हरकतें चालू कर दी। भौंकने लगा, उनको चाटने लगा, उनके साथ खेलने लगा। कुत्तों का भी जिंदगी अच्छा है ना, किसी को चाट लेता है। इस दौरान मैंने ड्राइवर की सामान रखने में हेल्प कर दी थी। जो भी सामान आया था, जैसे कि बिस्तर, खिलौने, गद्दे, कोट और जितने भी कटोरे थे, दिन का, रात का, शाम का, जितना भी कटोरा था, उस सबको वापस से गाड़ी में रखने में मैंने ड्राइवर की हेल्प कर दी, क्योंकि इन सब का यूज ही नहीं किया गया था। जब कार जाने लगी तो मिसेस पंफ्रे खिड़की से बाहर निकली और झुकी। उनकी आंखों में आंसू थे, उनके होंठ कपकपा रहे थे और उसी कपकपाते हुए होंठ से वो चिल्लाती है, ओह मिस्टर हैरियट, मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं? ये सर्जरी की जीत हुई है। दिस इज द ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, यानी कि सर्जरी की जीत हुई है। आपने कर दिखाया, आप महान हो। तो भैया अगर चैप्टर आपको समझ में आ गया है तो थोड़ा अपने आप को भी जांच लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में एमसीक्यू का लिंक दिया हुआ है। एप्लीकेशन या वेबसाइट पे जाइए और एमसीक्यू दे के देखिए। अपने आप को जांचिए कि सचमुच में आपको चैप्टर समझ में आया है या नहीं आया है। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप भी बहुत ज्यादा किसी से प्यार करते हैं तो जरा हमको नीचे कॉमेंट करके बताइए कि कौन है वो शख्स। एक बात और, अगर आपने अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो भाई लोग, चैनल को सब्सक्राइब मारो यार, फ्री का है। चलो तो मैं मिलता हूँ तुमको इंस्टाग्राम पे, वहीं पे अपनी बातचीत होगी। ठीक है, बाय बाय।